बलोचिस्तान में शनाख्त के बाद 9 अफराद का अलमनाक कत्ल। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जोब और लोरलाई के करीब 2 बसों को रोककर मुसाफिरों को नीचे उतारा। पंजाब की शनाख्ती कार्ड रखने वाले 9 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने एक बस से 2 और दूसरी बस से 7 मुसाफिरों को उतारा। अलमनाक वाक़या लोरलाई और मूसा खेल के दरमियानी कौमी शाहरा पर सराडाकई के मकाम पर पेश आया। ड्राइवर्स ने लोरलाई पहुंचकर बसों को रोकने के हवाले से इंतजामिया को बताया। दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सराडाकई के कल्लात और मस्तूंग में भी हमले किए। तीनों मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के ताक़ुब में ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। भारत ने दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू कर रखी है। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, भारत प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है। भारतीय दहशतगर्दी का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। बलूचिस्तान की क़यादत फोर्सेस के साथ खड़ी हो, बयानिया एक हो तो जंग जल्द जीत जाएंगे। भारत ने सामने से हमला किया तो उससे शिकस्त हुई, इसलिए बुज़दिल दुश्मन अब छुपकर वार कर रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, ये बर्बरियत फितनौल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खूनरेज़ी की घिनौनी साजिश है। अपनी सरजमीन को फितनौल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बेगुनाह जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन होगा। भारतीय सियासी क़यादत को जंगबंदी बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत अब आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने 4 राफेल समेत दुश्मन के 6 जंगी तैयारे तबाह किए। भारत का पुलवामा के बाद पहलगाम का बयानिया भी कामयाब नहीं होने दिया। दोनों ममालिक की अफवाज अब अपनी दिफाई पोजीशंस तब्दील कर चुकी हैं। पाक भारत अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके अजीब हरकत की, वाज़े कर दिया पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। अब दहशतगर्दों के लिए कोई छूट नहीं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुल्क के दिफा की मजबूत ढाल है। हमारा अगला हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी हॉकी टीम को धमकियां। हुकूमत का कौमी हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत के लिए ना भेजने का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा। भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया। भारतीय मीडिया कौमी हॉकी टीम के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम को धमकियां दे रही है। सिक्योरिटी खदशात पर टीम को भारत नहीं भेजा जा सकता। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स की तस्वीर शेयर करके धमकियां दी थीं। पाकिस्तान अंडर-18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से शिकस्त दी। पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान ने 5 में से 4 बारियों में कामयाबी से गोल किए। मलेशिया ने 5 में से 2 बारियां ज़ाया की। मैच मुकर्रर वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान के साथ इतवार को होगा। भारत की नफरत अंगेज सियासत क्रिकेट में भी इधर आई। भारत की एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की खुलकर मुखालिफत। बांग्लादेश से इजलास की मुंतकली के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। भारतीय बोर्ड ने सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत की इजलास में शिरकत न करने पर रुकन ममालिक को पुरकशिश ऑफर्स। ICC के चेयरमैन जय शाह ने भी लॉबिंग शुरू कर दी। अरकान की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है।
सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म वजारतों की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए इन एक्शन वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी तरक्की फरसूदा निज़ाम में इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने निज़ाम की बेहतरी के लिए हर शोबे में महारत रखने वाले माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत कर दी। अदाकारा हुमैरा असगर को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के इलाके क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकारा के भाई और बहनों गुज़िश्ता रोज़ मैयत को कराची से लाहौर लाए थे। हुमैरा असगर के चचा का कहना है कि हुमैरा असगर के ख़ानदान से कोई खिलाफात नहीं थे। वो अपनी मर्जी से कराची गई थी। घरों में खिलाफात हो जाते हैं। हुमैरा से काफ़ी अरसे से रब्ता नहीं था। ये दुरुस्त है, घर वाले हुमैरा के शोबिज़ में जाने से खुश नहीं थे। हमारे दरमियान ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं था। दूसरी तरफ अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर है। तशद्दुद और मुमकिन कत्ल के शवाहिद भी नहीं मिले। अदाकारा हुमैरा असगर का आखिरी मैसेज भी मंजर आम पर आ गया। हुमैरा असगर ने मैसेज में अपनी दोस्त फैशन डिज़ाइनर दुरफ्शां से दुआओं की दरख्वास्त की। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत गिरने का केस अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुलजिमों को मकामी अदालत में पेश किया। मुलजिमान में इमारत का मालिक और SPCA के अफसरान शामिल हैं। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में SPCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 मुलजिमान कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत SPCA अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस गिरी। SPCA के अफसरान को 2022 से इल्म था कि इमारत खस्ता हाल है। मालूम होने के बावजूद SPCA के अफसरान ने संजीदा इक़दाम नहीं किए। सानेहा सवात की तहकीकाती रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब अफसरान की निशानदेही। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला KP को पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि PDMA और ज़िले इंतजामिया ने एडवाइजरी पर अमल नहीं किया। ज़िले इंतजामिया, महकमा आबाशी, बल्दियात और SQ 1122 के अफसर गफलत के मुर्तकिब करार। इंस्पेक्शन टीम की जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाने की सिफारिश। वज़ीर आला ने जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। 60 दिनों के अंदर तादीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी इजलास बुलाने से इनकार। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का अपोजिशन लीडर KP असम्बली के खत का जवाब। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के लिए असम्बली का हॉल मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को खत लिखा है कि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हॉल फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है आइन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन से पहले नए मेंबरान का हलफ जरूरी है। स्पीकर नए मेंबरान के हलफ से मुतालिक इक़दाम करें। नए मेंबरान का 1 हफ्ते में हलफ का अमल मुकम्मल किया जाए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। हमारी कोशिश है अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 नशिस्तें जीते। मौलाना फजलुर रहमान को एक जनरल और पीपल्स पार्टी को मखसूस सीट मिलेगी। कोशिश है KP असम्बली में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। स्पीकर पंजाब असम्बली की 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान के साथ बैठक। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान स्पीकर चैम्बर में मलिक अहमद खान से मिले। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के मुअत्तल अरकान का मौक़िफ़ सुना। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात करने की तजवीज़। फ़रीक़ैन ने सीनियर असम्बली अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स इतवार को पंजाब असम्बली में होंगी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर बोले, हमारी स्पीकर से मुलाकात नहीं, समात थी। बानी पीटवा के बेटों से मुतालिक राना सनाउल्लाह का बयान दुरुस्त नहीं।
जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान इसराइल की सफाकियत बढ़ गई। गजा पर बमबारी से 24 घंटे में मजीद 82 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बस्ती गजा में तिब्बी सहूलत मरकज पर हमले में 10 बच्चे शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज अब तक इमदाद के मुंतजर 797 अफराद को शहीद कर चुकी है। अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई।